सदगुरु कबीर की बहुत सारी उलटवासियां आप लोगों ने सुनी होगी। आज एक उलटवासी तथागत बुद्ध की और उस पर विचार करेंगे। एक साधक का लक्षण क्या होता है, क्या होना चाहिए, या कहना चाहिए एक उत्तम पुरुष का लक्षण क्या है। मानव आकृति में जितने हैं सब मनुष्य हैं, लेकिन गुण स्वभाव कर्म की दृष्टि से उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, ये तीन श्रेणियां होती है मनुष्यों की। साधक किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, साधक हो साधिका हो, जो सही ढंग से साधना मार्ग में चल रहा है, अपने को गढ़ने, छिलने, संवारने में लगा हुआ है, वह उत्तम कोटि का मनुष्य है। उसका लक्षण क्या होना चाहिए, उसमें क्या गुण होते हैं, एक उलटवासी के माध्यम से तथागत बुद्ध बतलाते हैं। असद्धो अकुतुन्नस संधिच्छेदो च यो नरो हतावकाशो वंतासो स वै उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, जिसके मन में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धाहीन है, जो अकृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है, अकृतज्ञ है, और संधि को, मेल मिलाप को तोड़ देने वाला है, मेल मिलाप करने वाला नहीं है, बल्कि मेल मिलाप को तोड़ने वाला है। और जो सुबह से शाम तक दौड़ने वाला है, जिसके पास अवकाश नहीं है बैठने के लिए, फुर्सत नहीं है, और जो खाए हुए चीजों को वमन कर देने वाला है, वह उत्तम पुरुष है, वह सच्चा साधक है। वह उलटवासी बात समझ में नहीं आने वाली है। आदमी को तो श्रद्धालु होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, मेल मिलाप की भावना वाला होना चाहिए, समय से निकाल करके भजन पूजन का काम करना चाहिए, और जो खाए उसे पचा लेना चाहिए। लेकिन यहां सब उल्टा है। जो श्रद्धाहीन है, अकृतज्ञ है, मेल मिलाप संधि भावना को तोड़ने वाला है, जो जिसके पास फुर्सत बिल्कुल ही नहीं है, और वमन कर देना, उल्टी कर देने वाला, वह उत्तम पुरुष है। बिल्कुल उलटवासी है। अश्रद्धो, अश्रद्धालु, इसको हम दो ढंग से समझ सकते हैं। पहली बात यह है, जो किसी भी बात को श्रद्धा के नाम पर आंख मूंद कर मानने वाला नहीं है।
तर्क, विचार, चिंतन, मंथन के पश्चात जब बात सच लगती है तब उसे मानता है, स्वीकार करता है। धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये किसी एक मत पंथ की बात नहीं है, हर जगह की एक कमजोरी है। शास्त्र, गुरु, ईश्वर, खुदा के नाम पर जो कुछ भी कहा गया है उल्टा सीधा, बिना तर्क किए मान लेने वाले को माना जाता है बड़ा श्रद्धालु आदमी है। लेकिन ये श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के नाम पर भटक जाना है। शास्त्रों में बहुत सारी कल्याणकारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समसामयिक है। जब वो शास्त्र लिखे गए तब के लिए उपयोगी और आवश्यक थे, आज के जमाने में वो बात लागू नहीं की जा सकती, उन्हें मान करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। विचार आगे आगे चलते, विचारों की यात्रा चलती है। अब हम पुराने विचारों को पकड़ करके बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है सब सच लिखा है। नया चिंतन, नए विचार, नई सोच पर एक ब्रेक लगा दिया गया। आदमी कूपमंडूक बन करके रह जाता है। आवश्यकता है जो सच है कहीं का भी सच हो, जो विवेक युक्त है, तर्क युक्त है, उन्हें मान करके, जो विवेक विरुद्ध, तर्क विरुद्ध है, अवैज्ञानिक है, उन बातों को छोड़ देने की। तो यहां असद्धो का अर्थ है गलत बात को जो आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करता। वो गलत चाहे कहीं की गलत बात हो, हमारे मत पंथ की गलत बात हो, दूसरे मत पंथ की गलत बात हो, गलत तो गलत है, इसमें हमारे और तुम्हारे की बात ही नहीं है। लेकिन यहां असद्धों का अर्थ ऐसा नहीं है, दूसरा अर्थ है। मतलब है यहां पर असद्धों का, क्योंकि साधक की बात बताई जा रही है, जीवन में निखार कैसे आना है इसकी बात बताई जा रही है। तो यहां अश्रद्धालु होने का अर्थ है जिसके मन में दुनिया के भोगों के लिए प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, जिसका मन सांसारिक प्राणी पदार्थों, भोग वासनाओं की तरफ आकर्षित नहीं होता है, उनकी तरफ ललचायत दृष्टि से देखता नहीं, जिसके मन में लोभ लालच नहीं है, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, गद्दी महंती हो, धन ऐश्वर्य हो, इंद्रियों के भोग हो, उनके लिए जिनके मन में जरा भी लोभ लालच आकर्षण नहीं है, वह साधक है। अब साधक का मन दुनिया के भोगों तरफ दौड़ता रहेगा, एक तरफ शांति चाहेगा, एक तरफ आत्म कल्याण चाहेगा, एक तरफ आत्मा परमात्मा से मिलना चाहेगा, और दूसरी तरफ संसार की तरफ
ललचाई नजरों से देखता रहेगा, तो दोनों बातें एक साथ कैसे होगी? या तो संसार मिलेगा या राम मिलेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता। लेकिन समान लोगों की मनोवृत्ति आधा इधर आधा उधर, इसलिए चाहते हुए भी साधना मार्ग में प्रगति नहीं हो पाती, सोच में पड़ जाता है। सदगुरु कबीर की वह साखी याद होगी, कैसे आदमी का मन द्विधा में पड़ जाता है। सदगुरु कबीर तो हर बात रूपक में कहते हैं, रूपकों में बात कहने वाले इतने बड़ा संत कवि शायद कोई और हुआ हो, जैसे सदगुरु कबीर है। वे कहते हैं, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहीं कबीर संशय पड़ा, एक ले दूजी डाल। चींटी चावल लेकर के जा रही थी, बीच में दाल मिल गई। दाल को देखकर चींटी संदेह में पड़ गई, रुक गई कि चावल ही ले रहूं या चावल छोड़ करके दाल ले लूं, निर्णय नहीं कर पा रही थी। उतने में कबीर साहब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चींटी तो संदेह में पड़ी हुई है, निर्णय नहीं कर पा रही है कि दाल लूं कि चावल लूं। तो साहब ने चींटी संबोधित करते हुए कहा, ऐ चींटी, तू एक ही ले सकती है, या तो चावल या तो दाल, दोनों को साथ लेकर के नहीं जा सकती। तो चींटी चावल और दाल का रूपक है। जीव शुद्धता लेकर के चलता है, जीव का स्वरूप शुद्ध है, निर्मल, वो शुद्धता लेकर के चलता है। लेकिन बीच में माया मिल जाती है, अब चक्कर में पड़ जाता है, माया को लूं या राम को ले लो। साहब दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले, या तो राम को ले लो या तो माया को ले लो। साधक माया के लोभ में नहीं पड़ता है। माया आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनसे जो हम पकड़ते हैं, जो हमारे इंद्रियों को, आंख, नाक, कान आदि को चंचल और विकारी बना देते हैं, वो सब माया है। अमुक माया है, अमुक माया है, गिनाने का आवश्यकता नहीं है। जिस देखने से, जब क्या देख रहे हो, चाहे जो भी देखो, जिस देखने से मन चंचल हो, विकारी हो, उत्तेजित हो, लोभी हो, क्रोधी हो, वो देखना माया है। जिस बात को सुनने से, चाहे जो भी बात हो, जिस बात को सुनने से मन में चंचलता है, व्याकुलता आ जाए, उद्विग्नता आ जाए, विकारी भावना आ जाए, अपने में ना रह पाए, अशांत हो जाए मन, वो सुनना भी माया है। ऐसे जिस खाने से, जिस छूने से, जिस सोचने से मन विकारी चंचल हो जाए, वो सब माया है। अब इसमें क्या क्या आएगा, अब इसके सूची बना सकते हैं। यहां बात है, तथागत कहते हैं, साधक का लक्षण, साधक तो कोई भी है, इसमें गृहस्थ व्यक्ति की बात नहीं है, दो शांति चाहता है, जो मानसिक तनाव, चिंता, भय से मुक्ति चाहता है,
कल्याण चाहते वो सब साधक है। वैसे तो मानव मात्र साधक है प्रसंग भेद से, अलग अलग दृष्टि से, लेकिन यहां धर्म के मार्ग में चलने वाले साधक के लिए कहा जा रहा है जिसके मन में दुनिया के प्राणी पदार्थ भोग वासनाओं धन दौलत के लिए श्रद्धा आकर्षण नहीं है, लोभ लालच नहीं है, वह साधक है, वह साधना मार्ग में चलेगा, उसके जीवन में निखार आएगा। लोभ आकर्षण तो हमें सन्मार्ग से भटका देते हैं। कहीं भी पतन हुआ है किसी भी का तो लोभ और आकर्षण के कारण, बाहरी प्राणी पदार्थों भोगों में सुख मान करके अपनत्व का भाव होने पर ही विचलन होता है। लोभ ही नहीं, लालच ही नहीं है, बाहर आकर्षण ही नहीं है, तो विचलन का कोई अवसर ही नहीं आएगा। कहीं भी विचलन, मान सम्मान के लिए को देख करके मन विचलित हो गया तो माया है फिर वो। तो दुनिया कहने से मान सम्मान गद्दी महंती पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन दौलत मर्जी सब कुछ आ जाना है। इसके लिए मन में ला, जीवन तो चलेगा काम करते रहने, निर्वाह अलग है और लोभ अलग है, आकर्षण अलग है, सुबुद्धि का होना अलग है। तथागत कहते हैं जो इस प्रकार का अश्रद्धालु है, जो दुनिया की तरफ ललचाई नजरों से नहीं देखता है, व्यवहार करता है लेकिन आकर्षण नहीं होता मन में, उसके जीवन में निखार आता है, उत्तमता उसके जीवन में आती है। दूसरी बात, अकृतज्ञ होना। व्यवहार के क्षेत्र में आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए। जिसने दुख में पीड़ा में विपत्ति में और व्याधि में हमारा सहयोग किया, हमारी सेवा किया, कुछ देकर हमें आगे बढ़ाने का काम किया, उस सब के लिए हमें कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, आभारी होने की आवश्यकता है। हम बिलबिला रहे थे, दुख से पीड़ित थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी ने आकर हमें दुख से छुटकारा दे दिया, कितना बड़ा उपकार है उसका। और उसके लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी कहां हैं हम? निष्ठुर हृदय है। तो व्यवहार क्षेत्र में आदमी को कृतज्ञ होना है, और कृतज्ञ होने के बहुत कुछ है। हमें इतना मिला है, इतना मिला है, जो मिला है उसके बारे में हम सोचना शुरू करें तो हमारा मन हमेशा कृतज्ञता से भरा और झुका हुआ रहेगा। लोग शिकायत करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो ये नहीं मिला। अरे जो जो मिला है क्या उसके लिए कृतज्ञता का भाव है? देखो यहां बैठे हैं, कितनी सुंदर हवा चल रही है, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, इसके लिए कृतज्ञता का भाव है। इस गर्मी में इतनी सुंदर हवा चल रही है, कभी सोचते हैं इस बात को? बिना कुछ किए सुंदर आकाश मिला है, दिन में सूरज का प्रकाश मिलता है, रात में चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, धरती मिली चलने फिरने के लिए, सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ये मानव जीवन पाने के लिए कुछ किया है आप लोगों ने? जरा सोचो, अनेक लोगों को मानव का जीवन मिला है, जन्म से अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं, रोगी हैं, पागल हैं। हम सब कितने स्वस्थ हैं? कभी एक क्षण के लिए इनके प्रति कृतज्ञता का भाव आया? ये सोचते ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, मिला उसके लिए क्या कर रहे हो? जो मिला है क्या उनका सदुपयोग हो रहा है? जो मिला है उन सब का काम हम उसी का उपयोग कर रहे हैं जैसा उपयोग करना चाहिए? विचारिए गंभीरता से। शिकायत करना सहज है,
शिकायत तो भरी हुई है मन में, लेकिन जो जो मिला है, चाहे बाहर चाहे भीतर, उसके बारे में सोचेंगे ना, तब लगेगा कि बिना मेहनत के हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो कृतज्ञता का भाव आ जाएगा, और कृतज्ञता का भाव जितना रहेंगे ना, तब अहंकार भी नहीं होगा, शिकायत भी नहीं होगी। यहां तथागत कहते हैं अकृतज्ञ होना, तो व्यवहार की बात नहीं है। अकृतज्ञ में 3 पद है, अकृतज्ञ, इसको इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अ कहते हैं नहीं को, कृत कहते हैं किए हुए को, बनाए हुए को, और ज्ञ कहते हैं ज्ञान करने को, ज्ञाता को। जिसे किसी ने नहीं बनाया है उसका ज्ञाता होना अकृतज्ञ होना है। कृत मतलब बनाया हुआ, अकृत मतलब जैसे किसी ने बनाया ही नहीं है, जो और कोई दूसरा बना नहीं सकता। ज्ञाता, उसका ज्ञाता होना मतलब वो है क्या? निर्वाण, मोक्ष। हमारे लिए मोक्ष को दूसरा बनाएगा नहीं। मोक्ष चाहते हैं, लेकिन क्या मोक्ष का ज्ञान है? मोक्ष दुख से छुटकारा, पीड़ा से, चिंता भय तनाव से, हर प्रकार के दुख से छुटकारा, ये मोक्ष है, निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, सारी वासनाओं को बुझ जाने के पश्चात जो शेष रह जाता वो निर्वाण है। हम उसका मोक्ष कहते हैं, बौद्ध मत में निर्वाण कहते हैं। कहीं अंतर है व्याख्या में, लेकिन बात क्या है? निर्वाण कुछ नहीं, वासनाओं का बुझ जाना, कर्म संस्कारों का बुझ जाना। जब वासनाएं और कर्म संस्कार बुझ गए तो जन्म मरण का कोई कारण ही नहीं रह गया, आवागमन का कोई हेतु ही नहीं रह गया। तो क्या हुआ फिर? निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति। तो मोक्ष तो चाहते हैं, क्या उसका ज्ञान है? मतलब है जिसकी दृष्टि में निर्वाण, मोक्ष सदैव दिखाई पड़ता रहता है, जो उस निर्वाण या मोक्ष को कभी भूलता नहीं है। हम भूल जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। जो हमेशा निर्माण को याद करते रहेगा, जिस दृष्टि में निर्माण हमेशा बना रहेगा, वो पथभ्रष्ट क्यों होगा? वो गलत रास्ते में जाएगा ही क्यों? यहां हम लोग आए हुए हैं ध्यान से उन्हें भाग लेने के लिए। बैठते हैं आप लोग 6 घंटा 8 घंटा बैठते हो, किसके लिए? ध्यान करने के लिए। लेकिन ध्यान क्यों करना चाहते हैं? मानसिक पीड़ा, तनाव, भय, दुख से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जब पीड़ा नहीं रहेगी मन में, कोई तनाव नहीं रहेगा मन में, कोई दुख नहीं रहेगा मन में, उस समय क्या होगा? वो कौन सी दशा होगी? क्या वो दशा हमेशा मन में झलकती रहती है? क्या वो दशा हमेशा दृष्टि के सामने झूलती रहती है? जो कृत है उसका हम तो है ज्ञान, हमें है। कृत मतलब जो किया हुआ है, मकान किया हुआ है, धन दौलत किया हुआ है, इसका तो ज्ञान है। लेकिन मोक्ष निर्वाण का ज्ञान नहीं है। तथागत कहते हैं जो अकृतज्ञ हो जाता है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, उस निर्वाण का ज्ञाता जो है, जिसके दृष्टि हमेशा निर्वाण सामने बना रहता है, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, वह सच्चा साधक है, वह उत्तम पुरुष के जीवन में निखार आएगा। क्योंकि जब निर्वाण भूलेगा नहीं तो गलत काम हम करेंगे ही नहीं। निर्वाण को भूल जाते हैं, बंधन मुक्ति की जो दशा है उसको भूल जाते हैं, और बंधनों से क्या क्या दुख मिला, क्या क्या पीड़ा मिली, क्या क्या असुविधाएं हुई, इस सब को भूल जाते हैं, तो बंधनदायी काम करने में लग जाते हैं। जिसकी दृष्टि में
श्वास, निरोगता, आरोग्य सदैव दिखाई पड़ता रहेगा, सदैव उसको रहेगा। वो गलत खाएगा, टाइम पे टाइम सोएगा, कुछ करेगा, सब कुछ संयमित हो जाएगा ना। ऐसे निर्वाण की बात है। तो जो अकृतज्ञ है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, उस निर्वाण, उस मोक्ष का जो ज्ञाता है, वो साधक, सच्चा साधक। क्योंकि साधना पत्ते वो विचलित नहीं होगा, फिर एक रस उस पर ही चलता रहेगा। संधि छेदो चयो नरो, जो संधि को तोड़ देने वाला है। बिहार में किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, दो व्यक्तियों में मनमुटाव हो गया हो, तो मेल मिलाप की आवश्यकता होती है, संधि करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता होती है। मनमुटाव रहकर अलग अलग बैर बाहर रख करके तो हम शांति से जी नहीं पाएंगे ना, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार में एकता, एकता मतलब जोड़ना, इसकी आवश्यकता है। जुड़ करके रहेंगे। संगठन ही शक्ति का कहे, संघे शक्ति कलो युगो कहा गया है कि कलयुग में संघ ही शक्ति। संघ मतलब जुड़ा, अलग अलग हो जाने पर तो संघ कुछ रहेगा ही नहीं, संगठन रहेगा ही नहीं। तो व्यवहार में तो एकता की आवश्यकता है, संधि की आवश्यकता है। लेकिन ये अध्यात्म की बात है, साधना की। यहां एकता की आवश्यकता नहीं है, इस एकता को, संधि को तोड़ना की आवश्यकता है। वो संधि क्या है? जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, दोनों की एकता। कारण क्या है? मोह, अविद्या। इस मोह ग्रंथि को तोड़ देना। जिस मोह ग्रंथि को तोड़ कर देता है, अपने को सबसे अलग कर लेता है। मानस की चौपाई याद होगी, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वेद पुराण बहु कहु उपाऊ, छूट न अधिक अधिक अरझाओ। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, संधि हो गई। यद्यपि मृषा है, झूठ है, जड़ अलग ही रह जाता है, चेतन अलग ही रह जाता है। न जड़ में चेतन मिलेगा, न चेतन में जड़ मिलेगा। जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। फिर भी संधि है, और संधि क्या है? मोह, अविद्या। गोस्वामी जी कहते हैं मृषा है, लेकिन छूटने में बहुत कठिनाई है। कहां छूटता है मोह? राग कहां छूट पाता है? वेद पुराण बहुत कहे उपाय, वेद पुराण अनेक प्रकार से उपाय, इस संधि को तोड़ने के लिए वेद पुराण में अनेक उपाय बताए गए हैं। लेकिन ये गांठ अब तक छूटी नहीं है, छूटने का नाम ले रही, बल्कि अधिक अधिक और एक गांठ मजबूत होती चली जा रही। इसको तोड़ना है। ध्यान यही, ध्यान में यही तो करना है। कहा गया ध्यान क्या है? मन का पूरी तरह से मौन हो जाना। जैसे कहा कि ध्यानम निर्विषयम मना, निर्विषय, संकल्प रहित, विचार रहित, निर्विचार दशा में पहुंचना। कोई विचार नहीं है तो संसार खत्म हमारे लिए। संसार रहेगा अपनी जगह पर, वो मिटेगा नहीं। लेकिन संसार अलग और हम अलग। जैसे गाड़ी नींद में कोई विचार नहीं रहता, घर रहता है, घर की चीजें रहती, परिवार के लोग रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। लेकिन गाड़ी नींद में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं रह पा जाता है, हम अकेले रह जाते हैं। जैसे विचार सामने आया, राग बना, द्वेष बना, राग से भी जुड़ गए, द्वेष से भी जुड़ गए। राग भी हमें जोड़ता है, द्वेष भी हमें जोड़ता है। तो संधि को तोड़ना है। योग भी क्या है? योग का समान रूप से
अर्थ होता है संयोग, जोड़ना, मिलाना। लेकिन योग दर्शन का जो योग है वो जोड़ना नहीं है, वो तोड़ना है, वियोग करना है। पतंजलि मुनि जो रुक्ति काव्य पूर्व जयसो पुंस प्रकृति योग संयोगो योग इत्यादि कहा गया है। राजा भोज ने कहा है पतंजलि मुनि की अपूर्व कही हुई बात की जय हो, जिन्होंने पुंस पुरुष और प्रकृति के वियोग, संयोग के वियोग को योग कहा है। योग क्या है? वियोग कर देना, अलग अलग कर देना। जड़ अलग, चेतन अलग, प्रकृति अलग, पुरुष अलग। लेकिन अलग अलग कैसे होगा? जड़ और चेतन तो अलग अलग है ही, प्रकृति और पुरुष तो अलग अलग हैं ही। जोड़ना क्या है? बस क्या? मोह, अविद्या। अविद्या है तो मोह है, मोह है तो अविद्या है। तो इस मोह को जो तोड़ देने वाला है, जिसके मन में कहीं किसी के लिए भी मोह नहीं रह गया, क्योंकि मोह ही बहुत सागर है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। हजूर कबीर कहते हैं इस भवसागर से वही उबरेगा, वही पार होगा जिसके मन में मोह नहीं होगा। मोह नहीं तो संधि अलग अलग, संसार अलग और हम अलग। ऐसा करने वाला जो है, जो सब तरह से निर्मोह हो गया, वो साधक। साधक का लक्षण है निर्मोह हो जाना। और किससे मोह करें? बिहार में प्रेम है, होना चाहिए, बिना प्रेम के बिहार नहीं चलेगा। लेकिन अंततो गत्वा हमारा है कौन? गुरुदेव जी की एक कविता है, मुझको बता को तोर है। मुझे तो बता कि तुम्हारा है कौन? बिहार में है अपना, लेकिन अंत में कौन है साथ देने वाला? अंत में तो सब छोड़कर जाना पड़ेगा ना। जन्म हुआ था तो सबको साथ में लेकर आए थे क्या? आज मिल गए हैं, तो जन्म हुआ तो हम साथ में लेकर आए भी नहीं, और मौत होगी तो साथ में लेकर के जाएंगे नहीं, बीच में मिल गए हैं। और इसी में हम अपने को उलझाते उलझाते इतना उलझा लिए हैं कि उलझा मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, फिर दुनिया में फंसा देता है। इसी संधि को जो तोड़ने वाला है वो साधक है। और ध्यान साधना क्षेत्र में जितने भी उपाय हैं इस संधि को तोड़ने के लिए ही है। तो जो अपने को सबसे अलग कर लेता है, सबसे छुड़ा लेता है, असंग, अकेला हो जाता है, वह उत्तम पुरुष है, वह साधक है। साधना का अर्थ ही है अकेला, असंग हो जाना। यहां किसी को साथ लेकर के चला नहीं जा सकता। साथ हुआ मतलब संसार आया। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। जब तक दुई, दुई मतलब संसार, दुई मतलब मोह, दुई मतलब बैर, अविद्या, अहंकार, जब तक ये है तब तक आत्म प्रेम में मन नहीं लगने वाला है। इसलिए इसको तोड़ना है। संसार नहीं छोड़, संसार कहां छोड़ोगे? संसार का मोह छोड़ना है। विरक्त संतों साधुओं के लिए कहा जाता है इन्होंने संसार को छोड़ दिया है। संसार कहां छोड़ा है? ये मठ भी तो संसार ही है। साधक संसार नहीं छोड़ता, संसार का मोह छोड़ता है, क्योंकि मोह ही संसार है। जिसके भीतर में मोह नहीं रह जाएगा किसी के लिए भी,
ये बाहर संसार उसके लिए क्या करेगा? और मोह है तो कहीं भी चले जाओ, संसार तो बना बनाया है। तो संधि क्या है? जोड़ने के बाद मोह, इसको तोड़कर निर्मोह हो जाने वाला साधक है। और साधना यही है, मोह को तोड़ना। हतावकाश, जिसके पास जरा भी अवकाश फुर्सत नहीं है, सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ता रहता है। बिहार में ऐसा आदमी अच्छा नहीं माना जाता। फुर्सत निकालने के लिए, अरे परिवार के समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, कुछ और के लिए समय निकालो, तो निकालना पड़ता है। लेकिन आदमी इतना लोभ में पड़ गया है, दिन रात दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, फुर्सत बिल्कुल फुर्सत ही नहीं, फुर्सत नहीं। जिस धन के लिए दौड़ रहा है, उस धन का भी सही उपयोग नहीं कर पाता है। और सुबह शाम तो दौड़ने वाला, हाय हाय करने वाले आदमी को कोई अच्छा नहीं मानता। लेकिन ये अध्यात्म की बात है। हतावकाश हो मतलब जिसके पास समय नहीं, किसके लिए? जिसके जो साधना में इतना लगा हुआ है, सेवा में, भक्ति में, साधना, वैराग, ध्यान में इतना लगा हुआ है, जिसके पास प्रपंच के लिए फुर्सत नहीं है, वो साधक है। और साधक प्रपंच में पड़ जाएगा तब। हम प्रपंच में पड़ जाते हैं, और प्रपंच में पड़े तो साधना छूटी। यहां कहा गया अपने को इतना जोड़ दे साधना में, सेवा भक्ति में, ज्ञान वैराग में, कि प्रपंच के लिए, कलह के लिए, व्यर्थ दूसरे की निंदा चुगली बुराई करने के लिए, बुरे काम करने के लिए बिल्कुल ही फुर्सत ना मिले। इसलिए सदगुरुजन ने कहा करते हैं, मन को इतना काम दो, इतने इतने तेजी सोचो कि मन को चिंतन करने ना। कुछ चिंतन कब होता है? जब मन को सही काम नहीं मिलता। हम सही काम नहीं दे पाते मन को, तो कुछ चिंतन में पड़ गया, रागात्मक चिंतन में पड़ गया, विकारी चिंतन में पड़ जाता है। ये हमारी कमजोरी है। और इस कमजोरी को हमने मान लिया, साबित तो स्वभाव है। जब स्वभाव ही मान लिया गया, पहले से हथियार डाल दिया गया, तब इसे बचने का तो रास्ता खत्म हो गया। कुचिंतन स्वभाव नहीं है, हमारी बनाई गलत आदत है, गंदी आदत है। और जितना कुचिंतन मन में होगा, उतना मन विकारी होगा। और मन जितना विकारी होगा, उतना भयभीत, चिंतित, तनावग्रस्त, पीड़ित, अशांत होगा। तो करना क्या है? या तो सेवा साधना के काम में एकदम जोड़ दें मन को, एक के बाद एक लगे रहें काम में। या फिर जैसे ही काम पूरा हो, आत्मचिंतन में लगा दें, ज्ञान के चिंतन में लगा दें, सेवा में लगा दें, ध्यान में लगा दें मन को। इस प्रकार से जिसके बाद फुर्सत नहीं मिलती है, जो अपने को किसी न किसी साधना संबंधी काम में जोड़े रहता है, वो उत्तम पुरुष, वो साधक का लक्षण है। और इसके बाद जो इसे जोड़ा हुआ है, कहां प्रपंच, क्यों प्रबंध में पड़ेगा? प्रपंच का मतलब जानबूझकर अपने समय शक्ति, उत्तम अवसर को बर्बाद करना। और हम यही करते हैं, पता नहीं किस किस व्यर्थ के काम में, जिससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो हतावकाश, तथागत कहते हैं
अपने को सेवा साधना में इतना जोड़ो, इतना समर्पित कर दो, उसी में तन्मय हो जाओ कि प्रपंच के लिए फुर्सत ना मिले, कुछ चिंतन के लिए फुर्सत ही ना मिले, व्यर्थ वार्ता के लिए फुर्सत ना मिले, किसी की बुराई देखने के लिए, किसी की कमी ढूंढने के लिए फुर्सत ना मिले। लेकिन हम होता क्या, हमारे पास दूसरों के सद्गुण देखने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन बुराई देखने के लिए इतनी फुर्सत, हर फुर्सत है। खूब बुराई हम ढूंढते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छाई देखने का मन नहीं है। इसलिए अच्छाई ढूंढने का मन होना तो बुराई ढूंढने के लिए अवसर नहीं मिलेगी। फिर भी हम मानते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, ये समझदारी हमें नरक में ले जाएगी। ऐसी समझदारी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अच्छाई ढूंढने में मन लगा। बोलना ही है ना, मान लो किसी दूसरे की चर्चा करनी ही है तो उसके सद्गुणों की चर्चा करें, उसका अच्छाई की चर्चा करें, उसकी सेवा की चर्चा करें, उसकी सज्जनता की चर्चा करें। लेकिन ये चर्चा तो नहीं करते, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, क्योंकि हमारे हम प्रपंच में पड़ गए हैं। और इस प्रकार प्रपंच में पढ़ने से साधना का काम नहीं होने वाला नहीं है। शांति कल्याण निर्माण का काम नहीं होने वाला नहीं है। हताव का तो अपने को इतना जोड़ने के लिए कहते हैं तथागत कि कुछ भी गलत काम, गलत चिंतन, गलत व्यवहार के लिए एक क्षण भी फुर्सत ना मिले। पांचवी बात, वन तास, वन वमन उल्टी। कोई खा लिया हो, उत्तम बढ़िया से बढ़िया भोजन किया हो, किसी कारण से खाया हुआ भोजन वमन हो, उल्टी हो जाए तो क्या करते हैं? क्या ये सोचते हैं अरे इतनी बढ़िया बढ़िया कीमती कीमती पदार्थ खाया था, फिर से इसे खा लो? देखने का भी मन नहीं करता, उठाकर फेंक देते हैं। यही बात यहां भी है। श्री विशाल साहब ने कहा है नौ नियम में, त्याग जगत को भूमि न देखे। जिस जगत को त्याग करके आए हो अब उधर घूम करके मत देखो। ये खास करके साधकों के लिए, जो लोग घर गृहस्थी छोड़कर साधु मार्ग में आए हैं और फिर घूम घूम करके घर में जा रहे हैं, घर वहां से बात व्यवहार कर रहे हैं, फिर लोम चक्कर में, जमीन जायदाद चक्कर में पड़ गए। ये तो उल्टी की भी चीज को खाना हुआ ना। उसको गलत समझे, विकारी समझे, दुखदायी समझे, तब तो छोड़े उसको। अब फिर वहीं आकर के साधक भी कहीं मठ मंदिर में रहता है, आश्रम में रहता है, उसे भी चीजों को व्यवहार करना पड़ता है, व्यवस्था करना बात अलग है। लेकिन उसके लिए लोग, ये मठ हमारे नाम पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत हमें धन मिल जाए, झूठ बोल करके लोगों से पैसा वसूल ले रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, ये तो वो वमन की चीज को खाना है ना। जिस भोगों को जिसको छोड़ करके आए हो गलत समझ करके, फिर वो उधर दौड़ रहे हो, ललचा रहे हो, तो साधना क्या बनेगी? मतलब जो जो समझ में आएगा गलत, उसको फिर से ग्रहण नहीं करना। और जान रहे हैं गलत है, फिर भी ग्रहण कर रहे हैं, मतलब वो मन की चीज को हम खा रहे हैं। ये समझदारी तो नहीं है, ये साधना का काम तो नहीं बने, ये साधना का लक्षण तो नहीं है। तो जो भी
हमारे दुख का, पीड़ा का कारण का, दुख का, पीड़ा का, बंधन का कारण बने, जो हमारे अशांति का, भटकाव का कारण बने, जिसे जान लिए बिल्कुल गलत है, उसको फिर से न करना, न ग्रहण करना, बंद कर देना, उल्टे मन के समान घृणित समझना, तथागत कहते हैं तब साधना बनेगी। और गलत के लिए कि जरा भी सुख बुद्धि है तब साधना कहां बन पाएगी। कमजोरी यही होती है, गलत जानकारी भी त्याग न कर पाना। अमुक अमुक रे नहीं, जो जो भी गलत समझ में आ जाए, जिस रास्ते पर चलकर अब तक अनेक दुख भोग चुके हैं, फिर उसी पर चलना, ये तो वमन की चीज को ग्रहण करना है। इस प्रकार से तथागत इस गाथा में 5 बातें कहते हैं। असद्धो अकतुन्नस संधिच्छेदो च यो नरो हतावकाशो बंतासो सब है उत्तम पुरुषो। जिसके मन में सांसारिक भोग वासना, धन दौलत के लिए लोभ नहीं है, आकर्षण नहीं है, जो निर्माण का ज्ञाता है, अकृतज्ञ मतलब जो अकृत है उसका ज्ञाता, निर्माण का ज्ञाता, जिसकी दृष्टि में हमें निर्माण हमेशा झूलता रहता है, भूलता नहीं उसको, जो संसार से संबंध कराने वाला जो मोह है और अविद्या है, इसको तोड़ देने वाला है। साधना में इतना तत्पर होकर लगा है कि प्रपंच के लिए, व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ क्रिया के लिए इसके पास फुर्सत नहीं है बिल्कुल। और जिसे समझ लिया ये गलत है, उधर घूम करके भी नहीं देखता है, वह मन के समान त्याग देता है, वो सच्चा साधक है। उसी के जीवन में निखार आता है, वही इस जीवन में निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन बातों पर हमें ध्यान देने की और साथ साथ अमल करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी यही बयान देता हूं, 5, 7, 10 मिनट आराम से शांत होकर के बैठे।